नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने 26 जनवरी पर। ऐसा आप सब लोग जानते ही हैं कि 26 जनवरी हमारे लिए क्या महत्व रखती है और हम क्यों इसको मनाते हैं। तो आज मेरा विषय है कि 26 जनवरी पर, जैसा कि आप टाइटल में भी देख रहे होंगे, कि आम आदमी को क्यों वहां पर बैठ के परेड देखने के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाता। क्योंकि उसके पास नहीं होते। और ये पास उन लोगों को ही क्यों प्राप्त होते हैं, या तो वो शासन के हैं या प्रशासन के हैं, या वो शासन या प्रशासन के कोई रिश्तेदार हैं। आम आदमी के लिए कोई ऐसी सुविधा क्यों नहीं बनाई गई है कि वो आम आदमी के मन में आए कि मैं, या उनके बच्चों के मन में आए कि मैं अपने बच्चों को 26 जनवरी के परेड इंडिया गेट राजपथ पर जाके दिखाना चाहता हूं, तो वो कहीं से पास उपलब्ध कर ले। तो अभी अगर हम लोग पास के लिए कोशिश भी करते हैं या वहां जाते हैं जहां से पास मिलते हैं, मैंने किसी से पूछा था तो कहां से पास मिल सकते हैं, तो वो लोग हमें अंदर तक एंट्री तक नहीं देते। तो हमें पास कहां से देंगे? वो बोलते हैं खत्म हो जाते हैं। और उनके रिश्तेदार या उनका कोई भी रिलेटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी के लिए समानता का अधिकार कहाँ चला जाता है। कहाँ आप बात करते हो बड़ी बड़ी कि समानता का अधिकार है हमारे देश में। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कल 26 जनवरी पर अपने वीर जवान जो मेरे देश सेवा कर रहे हैं, मैं उनकी परेड या उनके दर्शन सामने से बैठ के करूं। तो मेरे को ये अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैं अभी देख रहा हूं कि मेरे को कहीं से पास मिल जाए, और पास इतना कठिन क्यों हो गया है? इसको इजी क्यों नहीं किया जा रहा है? कोई भी आम आदमी जाके पास कहीं से भी ले सकता है। तो अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये तो सिक्योरिटी का पर्पस है और वहां पर सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। क्या आम आदमी के जाने से ही सुरक्षा खतरे में आ जाएगी? और फिर हमारे ऐसी सुविधा क्यों नहीं की जा रही है कि ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करो और वहां से पास प्राप्त कर लो। और जब आम आदमी पे पास होगा तो वो 6 जगह 5 जगह 4 जगह वहां जब अंदर जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक तो करती है ना। अब वो निहत्था आम आदमी, एक किसान कमजोर, क्या वो जाके हमला कर देगा किसी पे? या फिर हमारे वीर जवान जो हैं, हमारी जो सेना है, वो इतनी कमजोर हैं कि कोई भी आएगा और जाके हमारे राजपथ पे बम फोड़ देगा? नहीं हो सकता ना। तो ये तो कह नहीं सकते आप कि ये सिक्योरिटी का पर्पस है। मैं यही जानना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को एक पास मिल जाए कहीं से, क्योंकि मैं अंदर जाके वहां आंखों से खुद परेड देख सकता हूँ। आप कहोगे टीवी पे देख लो, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा। टीवी पे तो भाई आप भी देख सकते हो ना, हर साल आप देखते हो। अब वीआईपी लोगों का आप तो कहीं भी जाके उनसे मिल लेते हो, हाथ मिला। हमें कब मौका मिलता? हमें या तो 26 जनवरी या 15 अगस्त पर हमें एक मौका मिलना चाहिए ना, हर नागरिक को। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम वहाँ कुर्सी पे बैठ के अपने जवानों की जो उनका जौहर है वो दिखाते हैं, वहाँ का अलग अलग तरीके से जो कर्तव्य दिखाते हैं, तो वो हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो हमें ये मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों हम लोगों को, आम आदमी को पास नहीं मिल पाते? हम वहां जाते हैं तो हमें वहां गेट से ही वापस कर दिया जाता है कि आपको पास नहीं है, पास खत्म हो गए। क्योंकि हमारा चाचा विधायक नहीं है। जिनके चाचा विधायक होते हैं तो उनको आसानी से पास मिल जाते हैं। या हमारा चाचा कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, या हमारा चाचा कोई होम मिनिस्ट्री में काम नहीं कर रहा है, या हमारा चाचा कोई कहीं भी किसी भी मिनिस्ट्री में काम नहीं कर रहा है, तो हमें पास कहाँ से मिल पाएंगे? हैं? आप ये सोचिए, पास क्यों इतना इजी नहीं किया जा रहा है कि पास की भी जरूरत ना पड़े, या आधार कार्ड या पहचान पत्र लेके जाओ, उसका फोटो वहां खिंच जाए, जो स्कैन करती है उस मशीन के पास, और वहां पूरी आईडी जब जमा कर दी जाएगी, तो बताओ कैसे उससे खतरा हो सकता है?
10-5 हजार पास आप अपने अपने बना लेते हो, उनमें हर साल आप बैठ के वहां कुर्सी पे वीवीआईपी में आप हो जाते हो, वीआईपी में उनके रिश्तेदार हो जाते हैं, और थोड़े दूर के रिश्तेदार होते हैं वो आम उस चेयरों पे बैठ के अपना मजे लेते हैं। क्यों हम लोगों को क्यों नहीं देखने दिया जा रहा है? क्यों आपके अंदर ही ये देशभक्ति है क्या? हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है क्या? हमारे जो हम लोगों के जो देशभक्ति है वो हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में हम ही जानते हैं। आप तो दिखावे की झूठी देशभक्ति कह सकते हो, लेकिन हम और मेरा किसी सरकार से या किसी से लेना देना नहीं है। मैं तो आज से नहीं, मैं पिछली सरकारों से भी सवाल पूछ रहा हूं आज कि पिछले 70 साल हमारे देश में गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है, और 74 वर्षों से आम आदमी के लिए कोई ऐसी ऑनलाइन साइट नहीं बनाई जाती कि आप वहां 10 दिन पहले आओ और अपनी सारी इंक्वायरी कराओ, और इंक्वायरी करा के अपने लिए पास यहाँ से ले जाओ और अपने बच्चों के लिए पास ले जाओ। हमारे बच्चे जब पूछते हैं तो कि पापा हम भी या वहां जाके सामने परेड देख सकते हैं, तो हम उनको क्या जवाब देते हैं कि हमारे पास नहीं होता बेटा, हम नहीं जा सकते। क्यों? हमारे पास इस देश में रहने के बावजूद हमारे संविधान का ये समानता का अधिकार बोलता है कि समानता का अधिकार है। क्या यही समानता है, या कहने के लिए यही समानता है? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। हम भी चाहते हैं कि वहां जाके परेड देखें, और मेरे जैसे, मैं ही नहीं, मेरे जैसे इस देश में लाखों करोड़ों लोग चाहते होंगे। और यहाँ ही से नहीं, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार दूर दूर तक के लोग भी चाहते होंगे कि हम दिल्ली आके राजपथ पर अपने आंखों से साक्षात देखें, दर्शन करें, अपने वीर जवानों के जौहर के, अपने राष्ट्रपति के दर्शन करें, अपने पीएम के दर्शन करें। तो ये इतना कठिन क्यों बना दिया गया? क्यों अपने रिश्तेदारों को ही आप पास देते हो, हमें क्यों पास नहीं देते हो? क्यों इसको इजी हर क्षेत्र में ऑनलाइन सुविधाएं कर दी जाएं? वहां के डीएम या एसडीएम के संरक्षण में कर दिया जाए कि कोई अगर पास लेने आता है तो यहाँ आप इंक्वायरी करिए अच्छे से और उसको पास दे दीजिए, वो अपने आप वहां ट्रेन की टिकट कटा के पहुंच जाएगा। क्यों नहीं करते हो? और ये मेरा इसी सरकार से नहीं, पिछली सरकारों से और आने वाली सरकारों से भी अनुरोध है कि इसको सोचिए इस विषय पर। और हमारे पीएम तो वैसे भी बड़े बड़े काम करने में महान हैं, तो इसको भी इजी करिए। इसी के साथ जय हिंद बोलता हूं साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो पहुंचाइए बड़े बड़े साहब लोगों तक। जय हिंद, जय भारत।